हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में सुनिए मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का 16वां अध्याय। पर उससे पहले सुनिए भगवान श्री कृष्ण के भक्त की एक बहुत ही अद्भुत कथा। भगवान श्री कृष्ण का एक अनन्य भक्त था। उनकी भक्ति ऐसी थी कि कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगते थे। एक दिन वह मंदिर में गए तो उन्हें ठाकुर जी का स्वरूप नहीं दिखा, तो उन्होंने और भक्तों से पूछा कि ठाकुर जी कहाँ चले गए। भक्त कहने लगे, ठाकुर जी तो सामने ही है, तुमको क्यों नहीं दिख रहे। यह सुनकर भक्त का हृदय गलनाने से भर गया। वह सोचने लगा कि जरूर मुझसे कोई भारी पाप हो गया है, इसलिए ठाकुर जी सबको दर्शन दे रहे हैं लेकिन मुझे नहीं दिख रहे। आत्मगलानी में भरकर भक्त ने निश्चय किया कि मैं यमुना जी में डूबकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। उधर भगवान श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर यमुना जी के रास्ते में बैठे एक कोड़ी के पास पहुंचे और उससे कहने लगे कि अभी श्री कृष्ण के भक्त यहाँ से गुजरने वाले हैं। उस भक्त के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, उनके आशीर्वाद से तुम्हारा कोट ठीक हो सकता है, इसलिए जब तक वह आशीर्वाद न दे तब तक उनके चरण मत छोड़ना। कोडी यमुना जी की ओर चल गया और भक्त को पहचान कर उनके चरण पकड़ लिए, उनके आशीर्वाद मांगने लगा। भक्त कहने लगा कि मेरा आशीर्वाद लेकर क्या करोगे। भक्त मन में सोचने लगा, मैं तो अधर्मी पापी हूँ, तभी तो मुझे छोड़कर ठाकुर जी ने सबको दर्शन दे दिए हैं। लेकिन कोडी ने उनके चरण नहीं छोड़े और वह आशीर्वाद मांगता रहा। भगवान श्री कृष्ण के भक्त ने बेमन से आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी इच्छा पूरी करे। उनके इतना कहने भर की देरी थी कि कोडी का कोट दूर हो गया और उसकी काया निर्मल हो गई। भक्त विस्मत था कि यह करिश्मा कैसे हो गया। उसी समय साक्षात ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए और भक्त के नेत्रों में आंसू बह गए और श्रद्धा से प्रभु चरणों में गिर पड़े। भक्त कहने लगा, प्रभु आपकी कैसी माया है, मंदिर में तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और अब आप साक्षात प्रकट हो गए। भगवान कहने लगे कि तुमने मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से की है, कभी भी मुझसे कुछ नहीं मांगा, इसलिए मुझ पर तुम्हारा ऋण हो गया था और मैं तुम्हारा ऋणी हो गया था, इसलिए मुझे तुम्हारे सामने आने में संकोच हो रहा था। तुमने जब अपने पुण्य पुंज से कोडी को आशीर्वाद दिया कि भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे तो मैं कुछ ऋण मुक्त हो गया हो और निसंकोच तुम्हारे सामने आ गया। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक बहुत ही अद्भुत कहानी। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास माहात्म्य का आज का अध्याय। भगवान ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे चतुर्भुज, प्रसन्नचित होकर सुनिए। अब ध्यान का वर्णन करूंगा, जिस ध्यान के सुनने मात्र से मनुष्य पृथ्वी पर सौभाग्य को प्राप्त होता है। सौभाग्यमान उद्यान के मध्य भाग में स्वर्ण की पृथ्वी पर देवीयमान रत्नों से उज्जवल मंडप के समीप प्रकाशमान उदित कल्प वृक्ष के नीचे प्रदीप्त रत्नों की भूमि पर स्थित कमल पर विराजमान महानीलमणि के समान नील क्रांति वाले अत्यंत बाल स्वरूप गुड़ के सदृश चिंकण और मुखाविद तक फैले हुए सुंदर केश वाले सुंदर लाल ओष्ठ वाले ब्रह्मण समुद्र से घिरे हुए विकसित कमल के समान अत्यंत सुंदर मुख वाले शोभायमान श्रेष्ठ कमल के समान नेत्र वाले चलायमान कुंडलों से प्रकाशित तथा उत्फुल्ल ऊपर को बैठे हुए कपोल वाले सुंदर नासिक वाले सुंदर मुस्कान युक्त मुख वाले अनेक भूषणों से भूषित कंठ वाले सुंदर कमल के समान नख वाले सुंदर नेत्र वाले चलने से उड़ी हुई जो धेनु की धुली उससे दूसरित वक्ष स्थल वाले सुंदर पुष्ट अंग वाले स्वर्ण समान कांतिमान कंठी और दोनों जंगाओं से सुंदर शब्दायमान करधनी वाले हंसने वाले कुटुरिया पुष्प की क्रांति सम्मान कमल रूप हाथ और पैरों की उदार क्रांति से शोभायमान दक्षिण हाथ में खीर तथा वाय हाथ में नूतन श्रेष्ठ नवीनतम धारण करने वाले पृथ्वी के बाहर तक और जो देवताओं के शत्रु समूह उनके लिए अग्नि रूप पूतना आदि के वध में प्रवृत्त प्रभु गोपिका और गोप समूह से युक्त इंद्रादिक देवताओं से पूजित देवताओं के भी देव भक्ति के नम्र होकर शेष वज्र आदिकों के साथ प्रातः काल के समय उन श्री कृष्ण का स्मरण और पूजन कर श्वेत कमल मक्खन दूध दही आदि के बने पदार्थों को अर्पण करे श्री कृष्ण को प्रसन्न करे। जो मनुष्य प्रतिदिन आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर प्रातः काल में नियम से अच्युत भगवान का पूजन करता है, वह थोड़े समय में संपूर्ण लक्ष्मी को इस लोक में पाता है और मरने पर मेरे शुद्ध धाम को जाता है।
हे पुत्र, पहले जो मैंने लोगों के मन का हरण करने वाला श्रीमान दामोदर के नाम से मंत्र कहा है, उसके अधिकारियों को सुनिए। हे सूत, यह मंत्र राज है, इसे अयोग्य को नहीं देना चाहिए। यह शीघ्र सिद्धि देने वाला रहस्य है, इसकी रक्षा यत्न पूर्वक करनी चाहिए। आलसी, मलिन, कलेश युक्त, दंभी, मोह से युक्त, दरिद्र, रोगी, क्रोधी, भोग की लालसा करने वाला, असूया और मत से रता से ग्रस्त, संट, कटु वचन बोलने वाला, अन्याय से धन संचय करने वाला, पर स्त्री से गमन करने वाला, सदैव विद्वानों का बैरी, ज्ञान से शून्य, अपने को पंखंडित मनाने वाला, व्रत से भ्रष्ट, कलेश से जीविका करने वाला, चुगलखोर, दुष्ट मनोवृत्तिका वाला, बहुत अधिक भोजन करने वाला, कुरु कर्म करने वाला, दुरात्माओं का मुखिया, कृष्ण पात की भयंकर, आश्रितों को भय करने वाला, इस प्रकार के दुखसुणों से युक्त मनुष्य को शिष्य न बनावे। यदि कोई ऐसा शिष्य बनता है तो उसका दोष गुरु को भी लगता है। जैसे मंत्री का दोष राजा को, स्त्री का दोष पति को लगता है, वैसे ही शिष्य का दोष गुरु को ही अवश्य लगता है। अतः गुरु शिष्य की परीक्षा किए बिना चेला न बनावे। जो शरीर, मन और वचन से गुरु की सेवा में लगा रहता है, जो चोरी के कर्म से रहित है, जो आस्तिक बुद्धि वाला है, मोक्ष प्राप्ति के लिए उद्यान करता है, ब्रह्मचर्य में नित्य रत रहता है, संकल्प से युक्त है, प्रसन्न मन रहता है और शुद्र है, सटता से रहित है, कपट रहित है, परोपकार में लगा रहता है, स्वार्थी नहीं है, अपने तन मन और धन से गुरु को प्रसन्न करने वाला है, जो आश्रितों को प्रसन्न करने वाला और पवित्र है। इन गुणों से युक्त शिष्य को मंत्र देना चाहिए, दूसरे को नहीं। जो अयोग्य शिष्य को मंत्र देता है उसको देवता का श्राप लगता है। अब मैं गुरु का लक्षण भी कहता हूँ। जो मुख से चित रहता है, शांत चित है, क्रोध रहित है, सबका मित्र है, श्रेष्ठ और लोक व्यवहार में समदर्शी है, वह गुरु का कहा जाता है। जो वैष्णव को मानता है, नित्य ही मेरी कथा में लीन रहता है और सदा मेरे उत्सव में रहता है, कृपा का सागर है, पूर्ण मनोरथ है, समस्त जीवों का उपकार करने वाला है, स्वयं सब प्रकार से निष्पृत है, सिद्ध है, समस्त विद्या का परिखंडित है, समस्त संदेहों को दूर करने वाला है, आलस से रहित है, श्रेष्ठ है, लोगों का मान्य है, ब्राह्मण है, समस्त भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है और जो सब अनुग्रह करने वाला है। जो इन गुणों से युक्त है वह मनुष्य का गुरु है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष माह में मेरे मंदिर में ऐसे गुरु से मंत्र ग्रहण करना चाहिए तथा विद्वान विष्णु के व्रत को ग्रहण करे, मेरे पीरे श्रीमद् भागवत गीता का हमेशा श्रवण करे, मुझको प्रसन्न करने वाला और लोक में प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता नाम पुराणों का श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करे। जो मनुष्य नित्य श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करता है उसको प्रत्येक अक्षर में कपिला गोदान का फल मिलता है, और जो भगवान का आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाठ नित्य पढ़ता है या सुनता है उसको 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, जो जितेंद्रिय होकर भगवान के श्लोक का पाठ करता है वह अष्टादश पुराणों के पाठ फल का बाकी होता है। जहाँ पर मेरी नित्य कथा होती है वहाँ पर वैष्णव वास करते हैं, और जो सदा मेरी पूजन करते हैं वह कलयुग के दोष से दूर रहते हैं। जो मनुष्य अपने मन में वैष्णव के शास्त्रों की पूजा करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त होकर देवताओं से वंदना किए जाते हैं। जो अपने घर में इस कलयुग में मद भागवत शास्त्र का नित्य पूजन करते हैं, पद पदार्थ की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। हे पुत्र, जितने दिनों तक घर में भागवत शास्त्र की चर्चा रहती है तब तक पितर दूध, घी और शहद तथा जल पान करते हैं। जो लोग भक्ति से वैष्णव को भागवत शास्त्र का प्रदान करते हैं वह कल्प कोटि सहस्त्र वर्ष पर्यंत मेरे लोक में वास करते हैं। जो सदैव अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे महान प्रलय पर्यंत तब सब देवताओं को प्रसन्न कर देते हैं। घर में भागवत का आधा श्लोक, श्लोक का एक पाद रटना श्रेष्ठ है, और अन्य सैकड़ों हजारों शास्त्रों के संग्रह से क्या प्रयोजन, अर्थात सब व्यर्थ है। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं है वह यमराज के पास बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं हुए वह कैसे वैष्णव को कर सकता है, वह तो चांडाल से भी अधिक नीच है। हे लोकेश, हे पुत्र, मेरे प्रसन्नार्थ स्वर्ष देकर भी श्री भागवत शास्त्र का संग्रह करना चाहिए। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र होता है वहाँ पर ही मैं सदैव देवताओं के साथ वास करता हूँ, और वहाँ पर नित्य समस्त तीर्थ, नदी, नंद सरोवर, यज्ञ, सातपुरी और समस्त पर्वत वास करते हैं।
हे लोकेश, इस धर्म में विजय चाहने वाला धर्म बुद्धि मेरे भागवत शास्त्र का जब से और मोक्ष के लिए श्रवण करे। श्रीमद् भागवत पुराण आयु आरोग्य पुष्टि को देने वाला है। इसके पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत गीता को न तो सुनते हैं और न सुनकर प्रसन्न होते हैं, यमराज सूर्यदा उनके स्वामी हो जाते हैं। यह निश्चित सत्य है। हे पुत्र, जो मनुष्य जिस दिन भी श्रीमद् भागवत गीता को सुनने नहीं जाता है, उसके एक करके विशेष करके एकादशी के दिन नहीं जाता है, उससे बढ़कर दूसरा और कोई पातकी नहीं है। जिसके घर श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक, आधा श्लोक अथवा श्लोक का एक पाद भी हस्तलिखित रहता है, उस घर में सदैव वास करता हूँ। जैसे मनुष्य को पवित्र करने वाला श्रीमद् भागवत गीता है, वैसा समस्त आश्रमों का धारण करना और समस्त तीर्थों में स्नान करना पवित्र नहीं है। हे चतुरानंद, जहाँ जहाँ श्रीमद् भागवत गीता होती है, वहाँ वहाँ मैं बछड़े से प्रेम करने वाली गौ के समान दौड़ कर जाता हूँ। जो मेरी कथा का वाचन करता है तथा मेरी कथा के श्रवण में रत रहता है अथवा मेरी कथा को सुनकर प्रसन्न होता है, मैं उसका त्याग नहीं करता। हे पुत्र, जो भी श्रीमद् भागवत गीता को देखकर खड़ा नहीं होता, उस मनुष्य का 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। जो श्रीमद् भागवत गीता को देखकर उसके सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है या नमस्कार करता है, उसको देखकर मुझको अतुल्य प्रीति होती है। जो मनुष्य श्रीमद् भागवत गीता को देखकर उसके सम्मुख जाता है, वह पद पद में अश्वमेध यज्ञ का फल अवश्य भागी होता है। जो मनुष्य उठकर श्रीमद् भागवत गीता को प्रणाम करता है, उसके लिए मैं धन, पुत्र, स्त्री और भक्ति देता हूँ। हे पुत्र, जो अद्भुत उपचारों से श्रीमद् भागवत गीता की भक्ति से सुनता है, उसके मैं वशीव्रत हो जाता हूँ। हे सुवस्त व्रत, जो मनुष्य मेरे समस्त उत्सवों में स्वरूप भेद से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करते हैं और वस्त्र, अलंकार, धूप, पुष्प, धूप, दीप आदि उपकारों से पूजन करते हैं, वे मनुष्य मुझको अत्यंत वश में कर लेते हैं, जैसे श्रेष्ठ पति को पतिव्रता स्त्री वश में कर लेती है। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अगले अध्यायों के बारे में।